EFM बिजनेस बस्टिंग, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, व्यावसायिक बजट एवं बजटन। इसके 3 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और आज चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे बजटन के लाभ या महत्व, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे बजटन की सीमाएं या कमियां। व्यवसाय में बजटन से जो प्राप्त होने वाले लाभ हैं वो कई तरीके के हैं, जिसके जो महत्वपूर्ण लाभ हैं उनका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला जो बजटन से हमें लाभ प्राप्त होता है वो है प्रबंधकीय कार्यों में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजरियल फंक्शंस। जो बजटन है वो जितने भी प्रबंधकीय कार्य हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी में बहुत हेल्पफुल होता है। वो किस तरह से हेल्पफुल होता है? क्योंकि बजटन के माध्यम से हम इनके डिटेल्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और साथ ही साथ इनके टारगेट भी फिक्स करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें लाभदायकता का विश्लेषण, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसी के साथ साथ बजट के अंदर आय और व्यय का चूंकि पूर्ण विश्लेषण होता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि एक निश्चित अवधि में भविष्य में किसी भी बिजनेस को या हमारे बिजनेस को कितना लाभ प्राप्त हो सकेगा। तीसरा इसका जो मेन एडवांटेज है वो है लागत विश्लेषण, कॉस्ट एनालिसिस। इसी प्रकार से बजट में जितनी भी कॉस्ट हैं उनका एस्टिमेट लगाया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और यदि हमें कॉस्ट ज़्यादा दिख रही है तो हम कॉस्ट को रिडक्शन करने के या कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए अपना ध्यान लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें तुलना में सहायक या हेल्पफुल इन कंपैरिजंस। इस प्रकार से बजटन की सहायता से जो हमारे एक्चुअल जो हमने रिजल्ट अचीव किए हैं और जो हमारे बजटेड थे उनकी हम तुलना कर सकते हैं, और तुलना करके हम अंतर का भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें सहभागिता या पार्टिसिपेशन। चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बजट तैयार करने में जितने भी बिजनेस में डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी का सहयोग लिया जाता है, और इसलिए बजट क्रियान्वयन में भी सभी की सहभागिता का लाभ है वो बिजनेस को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण, क्लियर कट डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। चूंकि बजट के द्वारा सभी विभागों एवं कर्मचारियों के कार्यों का और साथ ही साथ उनके दायित्वों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है, क्योंकि बजट में सभी विभागों द्वारा भावी अवधि में किए जाने वाले कार्यों का जो लक्ष्य है वो भौतिक रूप में और उसके साथ साथ वित्तीय रूप में भी निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7, नियमित लेखांकन के लाभ, एडवांटेज ऑफ रेगुलर अकाउंटिंग। बजट किसी भी व्यवसाय को नियमित रूप से सभी लेखे जोखों का रिकॉर्ड रखने को बाध्य करता है, जिससे किसी भी समय किसी भी विभाग के बारे में जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8 इसमें व्यावसायिक कोषों का सर्वोत्तम प्रयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ बिजनेस फंड्स। बजटन में व्यवसाय के प्रत्येक विभाग से संबंधित कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। उसके साथ साथ उनके लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं ताकि जो बिजनेस हमारे फंड्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट 9th पॉइंट, कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। बजटन कार्य में व्यवसाय के विभिन्न विभागों में कार्यरत जो कर्मचारियों का सहयोग चूंकि हम बजट निर्माण में प्राप्त करते हैं, इस प्रकार बजट में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की प्रेरणा का भाव भी उनमें स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन द इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। बजटन प्रक्रिया में चूंकि प्रत्येक कर्मचारी का क्या कार्य है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है, इससे हर कर्मचारी अपने कार्य के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है और वो अपने दायित्व का निष्पादन करने के साथ साथ वो अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है,
क्योंकि उनको अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एंड लास्ट, सहकारिता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशंस। बजटन कार्य में सभी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक विभाग का जो बजट है वो अन्य विभाग के बजट से प्रभावित होता है। अतः विभिन्न विभाग बजट तैयार करते समय एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के कार्यों और दायित्वों का ध्यान रखते हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों में सहकारिता की भावना का विकास होता है। तो ये तो थे एडवाइजिंग, लेकिन बजटन के जो लाभ हैं उनके साथ साथ इसको बनाने में या इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि बजटन की क्या सीमाएं हैं या कमियां हैं। फर्स्ट, इसमें बजट केवल अनुमान मात्र, बजट्स आर ओनली एस्टिमेट्स। बजट केवल हमें भावी अवधि के लिए किए जा सकने वाले कार्यों के अनुमान मात्र हैं, जो कि किसी सीमा तक पूरे होंगे। ये किस पर निर्भर करेगा? परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जरूरी नहीं है यदि परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी तो अनुमान पूरे हो जाएंगे, और यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तो अनुमान पूरे नहीं होंगे। नेक्स्ट, इसकी जो कमी है वो है पूर्ण जानकारी का अभाव, लेक ऑफ फुल नॉलेज। जो बजट बना रहा है, बजट निर्माता है, यदि उसको ही बजट के बारे में पूरी यदि जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो बजट बनाया जाएगा वो भी अशुद्ध हो जाएगा। थर्ड, इसकी जो कमी है वो है व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल बायस। बजट पर व्यक्तिगत जो पक्षपात है उसका भी प्रभाव पड़ने की संभावना कई बार व्यवसाय में देखी जाती है। फोर्थ है इसमें अनिश्चित एवं अशुद्ध, अनसर्टेन एंड इनएक्यूरेट। बजट वास्तविक सही यदि पर्याप्त सूचनाएं नहीं मिली हैं तो उसके अभाव में कई बार जो बजट बनाए जाते हैं वो अनिश्चित भी हो सकते हैं और अशुद्ध भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट है इसमें अप्रभावी, इनइफेक्टिव। भूतकालीन सूचनाओं के अपर्याप्त होने पर या अशुद्ध होने पर कई बार जो बजट हैं वो अप्रभावी भी हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इसमें असहयोग, नॉन कॉपरेशन। जो बजट योजना का कार्य है वो स्वचालित नहीं है, स्वचालित नहीं होकर बल्कि वो सभी के सहयोग पर और सभी के समन्वय की भावना पर निर्भर करता है। और ऐसी स्थिति में यदि पूरे बिजनेस में कोई एक विभाग यदि असहयोग करे या नॉन कॉपरेशन करे तो इससे जो बजट के अनुमान हैं वो भी गलत हो सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है इसमें अधिक राशि के बजट, क्लेम एक्स्ट्रा बजट। अनेक बार ऐसा होता है कि विभाग अध्यक्ष जितनी उनको राशि की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा राशि के वो बजट बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि यदि हमने 80,000 रुपए के लिए बजट बनाया तो इसमें से 60,000 रुपए ही सैंक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में वो जितनी उनको आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा राशि के वो बजट भी बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे कर्मचारियों के सुझावों की अवहेलना, सजेशंस ऑफ लोअर लेवल एम्प्लॉयज आर इग्नोर्ड। अनेक बार जो निर्णय है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा ही लिए जाते हैं और ऐसी स्थिति में यदि छोटे कर्मचारी अपने सुझाव, अच्छे सुझाव भी देते हैं तो उच्च अधिकारी उनको ठुकरा देते हैं। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी बजटन की कमी या सीमा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक साधन मात्र है, ए टूल ऑफ मैनेजमेंट। जो बजट है वो प्रशासन या प्रबंध का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि यह तो केवल उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है और ऐसी स्थिति में यह साध्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है ये बड़े व्यवसाय के लिए उपयोगी। ये जो बजटन है चूंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया है और इससे ये जो बड़े बिजनेस हैं ये उनके लिए ही ज़्यादा उपयोगी है, छोटे बिजनेस के लिए उपयोगी नहीं है। और इसकी जो लास्ट जो कमी है बजटन की वो है अकुशलता को छिपाने का प्रयास, नॉट टू शो देयर इनएफिशिएंसी। जितने भी
बिजनेस में अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो यदि उनसे कोई गलती हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो बजट के माध्यम से अपनी अकुशलता को आसानी से छिपा जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बजटन के जहाँ एक और बहुत सारे लाभ हैं, वहाँ इसकी कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं। थैंक यू।